16 राज्यों के जो वोटिंग है वो खत्म हो चुकी है और इसके बाद अब जो है ये काउंट किया जाएगा कि किसको कितने वोट्स मिले हैं। लेकिन नरेंद्र जोशी के पास एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। सर, 16 राज्यों की वोटिंग खत्म हो चुकी है, अभी वहां से क्या पिक्चर आ रही है सामने, क्या लोग कह रहे हैं, क्योंकि आप खुद वहां पर मौजूद है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो अमेरिका के अंदर इस टाइम जो हल्ला है वो है ट्रंप का। लेकिन अभी आपने जैसे बताया कि 16 राज्यों की अभी वोटिंग हुई है, तो अभी ऑलमोस्ट वोटिंग डन है। अभी वोटिंग इसके बाद कोई वोटिंग का वो नहीं है। इसका कारण ये है कि कुछ अमेरिका के अंदर जहां टाइम चेंज होता है, कहीं टाइम जो वोटिंग का टाइम था वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक था। लेकिन वो समय का वो था कि भी कहीं किसी स्टेट के अंदर समय जो है ऊपर नीचे था, तो इस वजह से वोटिंग अभी इस टाइम ऑलमोस्ट डन है। रात का टाइम है अभी ये। लेकिन उस वोटिंग के अलावा जो है लोगों को नजर आ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप 111 और हैरिस 72। अभी फिलहाल ये जो है आंकड़ा हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके आधार पे अभी यही आंकड़ा है। तो आने वाले टाइम में और 1-2 घंटा और मुझे लगता है कि बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन होगा। जी बिल्कुल नरेंद्र जोशी जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये देखना होगा कि किस तरीके देखिए रिंतु आपके पास लौटेंगे, क्योंकि आपको बता दें यहाँ पर फिलहाल एक बड़ी खबर सामने आ रही है और ये बड़ी खबर पॉली मार्केट की तरफ से ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप का 68% चांस है, 68% चांस है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी चुनाव के बीच पॉली मार्केट का अनुमान क्या है? अनुमान ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं, उनके चांसेस जीतने के 68%, 68% है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको लगातार बता रहे हैं। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप आगे चल भी रहे हैं, इसलिए दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीत सकते हैं। हालांकि पूरी पिक्चर थोड़ी देर बाद क्लियर होगी। नरेंद्र जोशी जी, जिस तरीके से देखिए यहाँ पर 68% बताया जा रहा है जीत का। यहाँ पर जिस तरीके से अगर परसेंटेज देखें, डोनाल्ड ट्रंप 68% बताए जा रहे हैं जीत के जो खिताब के विजयी होने के कगार में। देखिए, कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां अभी जो है प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आ रही हैं, वहां हैरिस को 64 और मिस्टर ट्रंप को 39, कुछ इस तरीके का भी चल रहा है। तो अभी ये बहुत जल्दी है ये कहना कि ट्रंप को 68% पे कंफर्म कर दिया कि इससे ज्यादा या इससे कम नहीं होगा। ये आंकड़ा जो है ये कम और ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा हमें और हल्का सा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा नरेंद्र जोशी जी, एक सवाल मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि पॉली मार्केट की तरफ से ये दावा किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि अभी कंफर्म नहीं कर सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी सिर्फ दावे किए जा रहे हैं कि इतना परसेंट जो है वो जीतने के उनके चांसेस है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप का आप खुद जिक्र करें तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ रही है। हालांकि आपने ये भी कहा है कि अगर कमला हैरिस जीती है, डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। लेकिन इस तरह से जैसे आप खुश हो रहे हैं, वहां पर तमाम जो भारतीय हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। अगर डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस कोई भी जीतता है तो उनसे भारतीयों को क्या फायदा हो सकता है वहां पर? देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हैरिस के साथ भी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि वो भारतीय मूल की हैं। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी और जो है ट्रंप के इसलिए रिश्ते ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि आपको सभी को मैं फिर दोबारा से याद कराना चाहता हूँ, हाउडी मोदी जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था जिसके अंदर ट्रंप ने मोदी का और मैं तो ये कहूंगा अमेरिका ने इंडिया का हाथ पकड़ के पूरी दुनिया को ये दिखाया था कि हम अमेरिका जो है वो भारत के साथ और भारत के दुख सुख का साथी रहेगा। तो ये संदेश दिया था पूरी दुनिया को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले दिनों में अगर ट्रंप
आ जाते हैं और मोदी के साथ यानी भारत के साथ अमेरिका के बहुत अच्छे संबंध बनेंगे और इसे आर्थिक व्यवस्था और जो है जितने भी मतलब जो है जितनी डील्स हैं आने वाले दिनों में वो डन होंगी और अच्छे तरीके की डन होंगी, जिससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। और इसके अलावा जितने हमारे भारतीय बच्चे यहाँ पे बहुत तंग हो रहे हैं जो लीगल इमिग्रेंट्स हैं, तो उनको भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई फायदा होगा। बाकी ये सब कुछ देखना है, ये सब कुछ आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। जी बिल्कुल लौटेंगे आपके पास और चर्चा हम करने वाले हैं। देखिए, आप बता रहे हैं कि कैसे भारतीयों को फायदा हो सकता है और क्या उनकी तरफ से फैसले किए जा सकते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कई बड़ी बातें भी कही गई थी। इस बार जब चुनाव होने वाले थे उनके उससे पहले उन्होंने भारतीयों को लेकर बांग्लादेश का जिक्र भी किया था यहाँ पर, और बांग्लादेश का जिक्र किया। कनाडा में आपने देखा है कि भारतीयों के साथ क्या हो रहा है। तो इसलिए हम ये भी समझ सकते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं, जीत कर आते हैं, तो भारतीय वहां पर सुरक्षित होंगे और जो अन्य जगहों पर हो रहा है वैसा नहीं होगा, क्योंकि उनकी तरफ से खुद भी दावा किया जा रहा है। इस पर नरेंद्र जोशी जी से हम चर्चा करेंगे आगे, और मिडिल ईस्ट और चुनाव इसके अलावा जंग को लेकर के भी जो ऐलान किया गया उसको लेकर के भी हम ऋतु लगातार चर्चा करेंगे। बिल्कुल महिमा, जिस तरीके से आपने कहा कमला वर्सेस ट्रंप, ये जो लड़ाई है ये अपने आप में बहुत भीषण है, और डेमोक्रेट्स वर्सेस रिपब्लिकन्स, ये जो लड़ाई छिड़ी है, ये जो मैदान सेट हुआ है, ये अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बात करें स्विंग स्टेट्स की, तो स्विंग स्टेट्स की अपनी एक अहम भूमिका है। अब हम बात कर लेते हैं स्विंग स्टेट्स की कि आखिर स्विंग स्टेट्स कैसे जीत का रास्ता जो है वो तय करते हैं। अमेरिका के 7 राज्य जो कि स्विंग स्टेट्स कहलाते हैं, यानी कि स्विंग स्टेट पर्पल स्टेट्स कहलाते हैं, जहां पर हर बार ये देखने को मिला है कि कुछ ना कुछ अलग यहां पर हुआ है। स्विंग स्टेट में कुल 93 सीटें आती है। इसके अलावा जीत के लिए 270 सीटों की जरूरत होती है। वही स्विंग स्टेट्स की बात करें तो सभी का फोकस क्योंकि स्विंग स्टेट्स पर ही रहता है। ऐसा अमूमन देखने को मिला है कि स्विंग स्टेट्स में ही कहीं ना कहीं निर्णायक जो नतीजे हैं उस पर असर पड़ता है। स्विंग स्टेट में जिसका जलवा उसी की जीत पक्की मानी जाती है। वही स्विंग स्टेट में दोनों दलों के जो समर्थक है वो मौजूद होते हैं, यानी कि पलड़ा किसी के तरफ भी जा सकता है। स्विंग स्टेट में दोनों ही दलों के समर्थक होने का मतलब ही यही होता है कि कहीं ना कहीं कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कोई भी यहाँ पर चीज पलट सकती है। बड़ी खबर इस बीच मिल रही है, बड़ी खबर बता दे, अमेरिका से बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पर मिल रहा है, जहां किस तरीके से देखिए अब आपको बता दे 12 सीटों पर ट्रंप की जीत यहाँ पर देखने को मिल रही है। कमला हैरिस ने 9 सीटें जीती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं और थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन अब तो थोड़ा थोड़ा जो रुझान है वो साफ होना शुरू हो चुका है। 12 सीटों पर ट्रंप ने जीत हासिल की है और 9 सीटों पर कमला हैरिस जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। तो देखिए लगातार ये अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के जो ये तस्वीर है अब थोड़ी थोड़ी साफ होनी शुरू हो रही है। 12 सीटों पर ट्रंप की जीत और 9 सीटों पर कमला हैरिस आगे बताई जा रही है। तो अमेरिका से ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से देखिए लगातार जो व्हाइट हाउस की रेस है ये हम आपको दिखा रहे हैं, और नरेंद्र जोशी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ये बड़ी खबर अभी तमाम दर्शकों को बताई हमने कि डोनाल्ड ट्रंप 12 सीटों पर जीत दर्ज कर चुके हैं। हालांकि मार्जिन की अगर बात करें सीटों का तो ज्यादा नहीं है, कमला हैरिस भी 9 सीटों पर जीती है। देखिए मार्जिन तो बहुत ज्यादा है। मार्जिन क्या है, डोनाल्ड ट्रंप पहले ही लीड में चल रहे हैं और ये मार्जिन 12 का या मतलब जो है ना